हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक गाना है, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। मतलब इसका है कि मैं जो, देखिए आजकल जो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इस गाने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम किसी भी हालत में जब लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं इतना गर्मी में भी, तो आप लोग किसी भी हालत में पढ़ भी सकते हैं। तो यानी कि किसी भी हालत में लेक्चर रिकॉर्ड करने का मतलब आप किसी भी हालत में पढ़ भी सकते, चाहे गर्मी कितना भी आ जाए, चाहे कोई सा मौसम भी कितना अति हो जाए, ठीक है ना। तो वही है कि मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम है। मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए जब हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो आपको भी काम करना चाहिए। आप अगर गर्मी का एक बहाना लेकर कहिएगा कि भैया बहुत गर्मी था इसलिए लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, अभी बहुत गर्मी है, तो ज़रा आप सोचिए, आपको तो खाना डेली चाहिए, तो माँ आपके लिए खाना, बहन आपके लिए खाना डेली बना रही है, पिताजी आपके लिए पैसे की जुगाड़, ट्यूशन फ़ी और या फिर किताब कॉपी में जो पैसा लगता है वो आपके लिए पिताजी काम कर रहे हैं, चाहे जो भी गर्मी हो, क्योंकि वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि आप पढ़ लिख ले। तो उनके लिए गर्मी नहीं देखते, वो गर्मी नहीं देखते, जबकि गर्मी हर इंसान के लिए तो उतना ही है। लेकिन जब वो गर्मी नहीं देख रहे, एक माँ, पिताजी, जब एक बहन घर में या दादी दादा जो भी एक तुम्हारे खातिर अगर गर्मी नहीं देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो तुम्हें भी काम करना चाहिए। हम लोग जैसे कि हो गए, तो हम लोग भी क्या चाह रहे हैं कि आप लोग अच्छा काम करें, बोर्ड में अच्छा नंबर लाएँ, आप सक्सेस करें, इसलिए अच्छा काम करें। तो चाहे गर्मी कितना भी हो आप लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। एक गर्मी का सिर्फ बहाना लेकर आप लोग बैठ नहीं जाइए कि अभी बहुत गर्मी है। अगर सरकार छुट्टी दे दी है कि स्कूल और कोचिंग में कि छुट्टी रहेगा, तो इसका मतलब कि अब आराम से रहना है। इसका मतलब ये नहीं है हम लोग को पढ़ाई करते रहना, ठीक है, क्योंकि आप रुके हैं लेकिन सामने वाला आपका जो कंपटीटर है वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना। आप जब भी बैठे रहते तो ये सोच कर चलिए कि आपका कंपटीटर कहीं ना कहीं किसी कोने में पढ़ रहा है, तो इसलिए रुकने का कभी नाम नहीं लीजिए। और हमारा गाना का यही मतलब था कि मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, ठीक है। तो जो अब गर्मी सहन करने की जो शक्ति है वो आप लोग का रिस्पांस ही बताएगा कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से इस लेक्चर को अटेंड किए, कितना समझ में आया, ठीक है ना। तो इसी एनर्जी के चलिए, एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग का लेक्चर 22 होगा, लेक्चर 21 तक तो कर लिए थे, और लेक्चर 22 में हम लोग क्या बात करेंगे। देखिए हम लोग ना लेक्चर 21 में क्या कर लिए थे, तो लेक्चर 21 में हम लोग कर लिए थे 5.4 कंप्लीट कर दिए थे, 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए थे, प्लस लॉग का कुछ फार्मूला बताए थे, ठीक है ना। उस लॉग का फार्मूला का अब यूज होगा। अब हम लोग 5.5 के कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, क्या बोले 5.5 का कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, और फिर 5.5 एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ही उसका कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल का एक्सरसाइज जो होता है ना, एग्जाम्पल पहले एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल वो कर लेंगे, और लॉग जो बताएं उसको थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करा देते हैं। लॉग एक्सरसाइज मतलब कि लेक्चर 21 में लॉग के बारे में बात कर ली है, ठीक है ना। तो आप अगर लेक्चर 21 नहीं देखे हैं तो उसमें लॉग बताएं, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉग के बारे में रिवाइज करा देते हैं, और फिर हम लोग लेक्चर 22 में क्या बात करेंगे, तो 5.5 को स्टार्ट करने से जस्ट पहले कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल वाला आप लोग को करा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए। और फिर हम लोग तो एक्सरसाइज में अगर आप आते हैं आज तो आ जाएंगे, और नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 22 नंबर है। तो लॉग का फॉर्मूला पहला क्या था, तो लॉग का फॉर्मूला पहला था कि लॉग ए बेस लॉग बी बेस ए था, ठीक है। एक मिनट, देखिए लॉग ए बेस बी था, ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर क्या करेंगे, तो लॉग बी और ए को क्या कर रहे हैं, नीचे ले आएंगे। मतलब क्या किए, बी को ऊपर खींचे, ए को नीचे खींचे। इसको बहुत डिटेल में बताएं लेक्चर में, ठीक है ना, लेक्चर 21 में, इसलिए इसको हम ज़्यादा खींचते नहीं है, डायरेक्ट ख़त्म करते हैं। ये एक फार्मूला बताए थे जिसको ऊपर एक ले चल गए, एक नीचे ले चला है। अब बेस कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये एक फार्मूला था। एक फार्मूला था लॉग ए बेस एम इंटू एन, इसको क्या किए थे, लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए एन, ठीक है। एक फार्मूला तो ये बताएं आप लोग को। और दूसरा फार्मूला क्या था कि लॉग ए एम बाई एन, लॉग ए एम बाई एन। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, ठीक है। ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया। और चौथा फार्मूला था लॉग ए एम पर पावर एन, तो जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है लॉग ए एम,
ये 4 फॉर्मूला बताए थे। हम आशा करते हैं, आई होप कि आप लोग ने क्या किया होगा, इसको याद किया होगा, समझा होगा, ठीक है ना। log a m पर पावर n है तो m पर पावर जो n है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा log am हो जाएगा, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला बताए थे तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। देखिए 5.5 का एग्जाम्पल। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग को जो काम है उस काम को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। 5.5, हाँ देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का लेते हैं। जैसे कि हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है किसको, एक बार में अट भी नहीं पाएगा इस बोर्ड पर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये है x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए इसको करना क्या है, इसको x के रिस्पेक्ट में आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को देखिए सॉल्यूशन बता रहे, तो कोई ऐसा नहीं कीजिएगा कि एनसीईआरटी बुक को खोलकर और उसका एग्जांपल में जो सॉल्यूशन दिया है आप लोग मैच कराइएगा। हम मैच कराने नहीं आए हैं बल्कि सीखने आए हैं। हमको आप यहाँ पर मतलब चेक करने नहीं ना आए हैं कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी में मिलाना नहीं है कि सही है कि गलत है, ठीक है ना। आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो इसका हर जगह, हर एक क्वेश्चन का हर जगह आजकल गूगल पर सर्च कीजिए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक डाउटनट ऐप आता, उस पर हर क्वेश्चन का आप लोग इमेज उसका डालिएगा तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन बहुत जगह है, मेनली क्या है आपको आना चाहिए। तो आपको कब आएगा, जब आप सीखिएगा। तो इसलिए बुक को बंद कीजिए, साइड कीजिए, जब बुक को खोलने कहते हैं जब खोलिए, ठीक है। बुक को लेकर बैठिए लेकिन साइड में उसको रखिए, ठीक है, साइड में रखिए और फोकस क्या करना है, यहाँ पर करना है। और जब बता देते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तब आप लोग को क्या करना है, कॉपी को लेकर बैठिए। अगर नहीं बनता है तो उसको नोट कीजिए और बन जाता है तो सही है, ठीक है ना। नहीं बनता है तो नोट करना, बस इतना ही करना। जब बुक लेने कहेंगे तब लेना है बुक, ठीक है ना, वरना बुक को बहुत कम ही यूज करना है, ठीक है ना। बुक कब यूज करना है, जब क्लास खत्म हो जाता है और जब क्वेश्चन बनाने की बारी आती है तब बुक यूज करना है, ठीक है ना। हमेशा कोई चीज़ का ज़्यादा भी यूज करने से बेकार हो जाता है, ठीक है ना। फ़ोन भी है तो एक लिमिट में ही यूज कीजिएगा तब सही है, खाना भी एक लिमिट में खाइएगा तब सही है, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको क्या करना है, हम लोग को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या करना है, अवकलन करना है। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, ये तो पावर में क्या है, मतलब कि रूट है, रूट का मतलब क्या है, पावर में 1/2 है ना। तो देखिए इसको क्या करते हैं, y बराबर हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग y बराबर मान लेते हैं कि y बराबर क्या है, जो है दिया हुआ क्वेश्चन वही। माना कि y बराबर ये है, y बराबर क्वेश्चन ही हमारा ये था, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से सॉल्यूशन बना दिए, ठीक है ना। क्योंकि उतना जगह नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से सॉल्यूशन बना देंगे। क्वेश्चन तो समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन ये था, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि माना कि y बराबर ये हो जाएगा, y बराबर जो लिखा है x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए ये जो पावर होगा वो क्या होगा, देखिए x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अगर इस पर पावर क्या है 1/2, अंडर रूट को हटाकर अगर लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना। और अगर हम लोग दोनों तरफ लॉग लगा दें, क्या करें, दोनों तरफ लॉग लगा दें, ऐसा यूज कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉग लगा सकते हैं। एक साइड नहीं, दोनों साइड लगा रहे थे, दोनों साइड ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। हो 6 साढ़े 6 बजे जब इतना गर्मी लग रहा है तो दिन को क्या होगा। देखिए ये क्या है, log y, ये log इतना है, पावर 1/2 है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये log y को log y लिखेंगे और जब क्या बताए थे, एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे ना कि log a m पर पावर क्या हो, n हो। तो n पावर जब रहता है तो क्या आता है, आगे उठकर आ जाता है, ठीक है ना। n पावर क्या आता है, आगे उठकर। तो यहाँ पर पावर क्या है 1/2, 1/2 क्या आ जाएगा, आगे उठकर आ जाएगा। तो क्या बचेगा,
लॉग एक्स माइनस 3x² प्लस 4 और क्या बचेगा 3x² 4x प्लस 5, यही ना बचेगा। लॉग y 1/2 लॉग लगाने का यहाँ पर्पस हम लोग का क्या था, लॉग लगाने का पर्पस ही हमारा यही था, क्योंकि लॉग देखिए y बराबर तो माने, फिर लॉग इसलिए लगाएं कि ये पावर क्या आ जाए, आगे उठकर आ जाए। तो आप लोग सोचिएगा कि लॉग लगाएं तो पावर उठकर आगे आ गया, लेकिन हम लोग ऐसे भी तो डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। इतना अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट नहीं किए हैं, बात को समझिए। हम लोग डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट नहीं किए, अभी तो सिर्फ माने ही और लॉग से 1/2 जो ऊपर था वो आगे आ गया है, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट नहीं किए। पहले भी तो डिफ्रेंशिएट करते थे, तो पहले सेट करते थे तो पावर में क्या रहता था, पावर को आगे लाते थे और एक माइनस करते थे। तो यहाँ पर वाई लॉग मानने का क्या जरूरत है, लॉग दोनों तरफ क्यों लेना था, पावर को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ देखिए x माइनस 3x² प्लस 4 इतना है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, u बाई v रूल लगाएंगे, और u बाई v रूल लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकता है, डिफरेंशिएट थोड़ा लंबा जाएगा। कैसे लंबा जाएगा कि इसको u मानिएगा ऊपर वाला को, नीचे को v मानिएगा, फिर इसमें भी u भी रूल द्वारा लग जाएगा, क्योंकि एक ये मल्टीप्लाई है एक ये मल्टीप्लाई है, समझ रहे हैं ना। अगर इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लेंथी भी होगा, काफ़ी दिमाग का इस्तेमाल, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस भी हो सकता है। तो क्या इसको आगे लाइएगा और एक माइनस करना पड़ेगा, एक तो ये करना पड़ेगा, ऊपर से फिर इसको u मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा, फिर एक बार फिर से इसको u भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ऐसा आप अगर चाहते हैं करना तो घर में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेंदी ना हो, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, पहले तो इसको y माने, ठीक है। इसका देखिए प्रोसेस देखिए, आप देखिएगा तो सारा समझ में आएगा, क्योंकि आप सीखिएगा कैसे, जब इसको देखिएगा समझिएगा तभी तो सीखिएगा, ठीक है ना। तो ये y बराबर है और इसी में क्या लगा दिए लॉग, और लॉग लगाने का मतलब क्या होता है, जब पावर रहता है तो वो आगे उठकर आ जाता है, तो आगे उठकर आ गया, और आगे उठकर आ गया तो अंडर रूट कैसे हटा, समझ में आया ना, अंडर रूट के बदले 1/2 आया था, 1/2 आगे उठकर आ गया। अब ये लॉग x माइनस 3x² प्लस 4/3x² 4x प्लस 5, इतना क्लियर है ना। ओहो, ये तो लगता है कि क्लास में मतलब कि ले लिया, एक होता है ना दुश्मन कि आज चाहे जो हो जाए पढ़ाने नहीं देंगे, वैसा गर्मी है ये। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, लेकिन खैर कुछ भी हो जाए हम लोग तो क्लास लेकर रहेंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए क्या करते हैं, ये log y हो गया, ये 1/2 हो गया। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि log m/n क्या होता है, log a m जब डिवाइड में हो तो क्या होता है, घट जाता है ना, बेस घटता, बेस जब सेम हो तो घट जाता है। वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है कि m/n हो तो log am माइनस log an हो जाता है। तो m में ये पूरा आ जाएगा ऊपर वाला, और n में log ये नीचे वाला आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना x माइनस 3x² प्लस 4 और माइनस log 3x। देखिए यहाँ पर log का कोई बेस नहीं दिया हुआ है, मतलब हम माने डायरेक्ट log लगा दिए। तो अगर log में कुछ बेस नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग log e मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, log e, यहाँ पर बेस e मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर e मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों दर्शाएं, हम लोग समझ रहे हैं कि log सिर्फ लिखे मतलब e है वहाँ पर, ठीक है ना। और ऐसे 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो आप e मान सकते हैं, या कभी कभी 10 भी लिखा रहता है वहाँ पर, 10 log 10, ठीक है ना। तो इस सब पर अभी हम लोग को बात नहीं करना, क्योंकि log का यहाँ मान निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मान जब निकालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा तो यहाँ log 10 और log e का ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ समझ लीजिएगा, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ बेस तो कुछ है ही नहीं log का, तो 10 या e ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उस पर अभी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर बेस नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट log लिखिए, क्योंकि बेस का काम देखिए ए डायरेक्ट वही लिखा गया, उससे कोई फ़र्क पड़ा, मेन फ़र्क तो यहाँ पड़ रहा है m/n से, m यहाँ आया, एक घट रहा है n यहाँ पर। अब देखिए एक ये m तो ये पूरा यहाँ आ गया, और n 3x² 4x प्लस 5, इतना क्लियर है। log y 1/2 log x माइनस 3 log x प्लस, मतलब ये तो m में आ गया तो m पूरा लिख दिए, और घटता है तो n जो है n इधर आ गया, मतलब घटा, log m/n m लिखे और n घट गया। अब देखिए log y बराबर 1/2
1/2, तो ये सब के साथ ना मल्टीप्लिकेशन में है, सिर्फ किसी एक के साथ नहीं ना। अब देखिए एक काम और कर सकते हैं, ये mn एक फॉर्मूला और क्या होता है, log am इंटू एन रहता है। क्या करते हैं, log am प्लस log an करते हैं ना, दोनों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, log m इंटू एन है, ठीक है ना। तो log m इंटू एन है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, m इंटू एन है ना, तो इसको हम लोग कर देते हैं log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, और माइनस तो ये जैसे का तैसे वैसे ही लिखा जाएगा, log 3x स्क्वायर 4x प्लस 5। समझ में आया ना आप लोग को। क्या किए हम लोग, पहले तो यहाँ पर ये किए कि m/n है तो m यहाँ लिखे, n घटा दिए, अब फिर m इंटू एन है तो m यहाँ लिखेंगे प्लस n, क्योंकि m इंटू एन बराबर क्या होता है, m प्लस log m प्लस n, तो log m प्लस n। यहाँ तक क्लियर है ना। पहले हम लोग ये रूट को 1/2 लिखे, फिर log लिए दोनों साइड। log में जब पावर रहता है तो क्या होता है, पावर रहता है तो आगे उठकर आ जाता है, तो आगे उठकर आ गया 1/2, आगे उठकर आ गया, फिर log m माइनस n कर दिए, फिर m इंटू एन है तो m प्लस n कर सकते हैं, इतना किए बस, ठीक है ना। अब बात आता है कि वही बात फिर से रिपीट कर देते हैं कि 1/2 पावर तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, लेकिन वही डिफ्रेंशिएट करते तो फिर इसको u/v लगाते आप, और फिर u इंटू वी द्वारा लगाना पड़ता है, इसलिए काफ़ी दिमाग का इसमें खर्चा होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस होगा तो मैथ में आंसर गड़बड़ा जाएगा इसलिए। लेकिन लॉग मानने से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। ये तो एक एक स्टेप कर रहे हैं, एक एक चीज़ आप लोग को बता रहे, तब इतना स्टेप जा रहा था। हमको अगर डायरेक्ट बना रहता तो ये स्टेप हम यहीं लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग अभी बच्चे हैं तो कोई बात ना, बिहार बोर्ड खोजता भी है कि स्टेप आप लोग ज़्यादा करके दीजिए, तो आप लोग इतना, ये कुछ स्टेप इसमें दिमाग लगाने का जरूरत था नहीं ना। सिंपल सा क्या था, फॉर्मूला था, इसको m लिखना था माइनस n लिखना था, इसको m प्लस m इंटू एन है तो m प्लस n लिखना था, इसमें तो दिमाग कुछ लगाए नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर करते u/v या u इंटू v करते फिर तो उसमें दिमाग का खर्चा लग जाता आपको, ठीक है ना, इसीलिए ऐसे बना रहे हैं। तो अब मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, ये जो बताएं फॉर्मूला ऐसे इसको मिटाएं। अब सुनिए, आप लोग बोर्ड में जगह है नहीं तो आप लोग नोट कीजिए, यहाँ तक तो समझ में आया होगा तो नोट कीजिए, फिर मिटाकर आगे जो बचा हुआ हिस्सा जो सॉल्व नहीं हुआ है आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया ना आप लोग को, नोट कीजिए। देखिए देखिए क्या है, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो log y को x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो log y का क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह क्या यूज हुआ है, y, तो 1/1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, dy/dx, क्योंकि y को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ x नहीं यूज हुआ है, x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या यूज हुआ है, y, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हुआ, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y होगा, और फिर y भी तो है तो y को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन log y का। अब इधर आइए, 1/2 तो कांस्टेंट है तो 1/2 कांस्टेंट को तो बाहर ही रखेंगे। अब देखिए log x माइनस 3 है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, नीचे भेज देते हैं। अब x माइनस 3 को भी तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखिए लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग समझिएगा नहीं। जैसे कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और x को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट 1/x और x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही हो जाता है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x। अब लेकिन यहाँ बात था कि log y को डिफ्रेंशिएट किए 1/y आया, y को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। अब देखिए 1/2 कांस्टेंट था तो बाहर ही रहने दिए। अब log x माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, log x माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/x माइनस 3। अब हम लोग x माइनस 3 को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बात समझ में आया ना। फिर log x स्क्वायर प्लस 4 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4। फिर जो भी रहता है log के साथ उसको क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं ना। और फिर x स्क्वायर प्लस 4 को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इतना समझ में आ रहा है ना।
अब देखिए प्लस एक ये भी बचा है, माइनस है इसके आगे, तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए इसके नीचे भी जो भी चीज़ है उसको नीचे भेज दीजिए, 3x² + 4x + 5, और फिर इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये तो लॉग को डिफ्रेंशिएट किए तो ये नीचे आ गया 3x² 4x + 5, इसको क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब देखिए इतना अगर आप लोग को क्लियर है तो आगे देखिए 1/y dy/dx। अब देखिए 1/2 क्या हो जाएगा, 1/x - 3, ये हो जाएगा x - 3। अब देखिए x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 3 कांस्टेंट है तो 3 का 0 हो जाएगा। x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x - 3 को x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, -3 कांस्टेंट है तो 0, 1 - 0 क्या हो गया, 1 ही होगा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही ना होगा। समझ में आया। x - 3 को डिफ्रेंशिएट किए तो 1, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। आने की 1 - 0 क्या आया, 1, और 1 जब इसका मान कितना आ गया, 1 मान आ गया इसका, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही, इतना ही ना आएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये कितना है, x² + 4। अब देखिए ये x² + 4 होगा, x² + 4 को डिफ्रेंशिएट भी करना, तो x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x, स्क्वायर है तो आगे आ जाएगा 2, आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट है। देखिए अलग से करके दिखाते हैं, x² + 4 को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x² को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 कम भी होता है, तो 2 - 1 1, प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट है तो 0, तो 2x हो जाएगा। अब 2x को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2x आ जाएगा ना। इतना समझ में आया ना। अब देखिए ये क्या है, माइनस में है, देखिए 1/3x² + 4x + 5, ये हो जाएगा ना। अब देखिए हम लोग को इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो पावर आगे आ जाएगा ना उठ के, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6x और प्लस 4, ये आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि पावर जो है आगे उठकर आएगा ना जी, तो 3 दूना 6 होगा ना, 6 और पावर 1 कम होगा तो 6x ही ना होगा, पावर 1 कम होगा तो 3 दूना 6 और x होगा, और 4x को 4 डिफ्रेंशिएशन होगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1। 4 जो है कांस्टेंट है तो 4 का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ देखिए 5 है तो 5 कांस्टेंट है तो 0 होगा, लेकिन ये 4x के साथ है, यहाँ 3x² के साथ है, तो जब वेरिएबल के साथ हो तब उसका कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं होता। जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल जैसे x² हो, x के साथ या y के साथ हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं होता। आप लोग को बताए थे कि जब kx हो और उसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो k आता है, x का तो x के रिस्पेक्ट में, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो उसका 1 ही आ जाता है, तो k हम लोग डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, k को क्या करते हैं, डायरेक्ट बाहर। और सिर्फ अगर कांस्टेंट हो, सिर्फ अगर क्या हो, सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। जब अकेला क्या हो, कांस्टेंट हो, अकेला क्या हो, कांस्टेंट हो, जैसे अचर पद हो, अचर संख्या समझते हैं ना, कांस्टेंट का मतलब अचर संख्या। तो कोई अगर अकेला अचर संख्या हो तो अकेला को आसानी से मार कर भगा सकते हैं, तो उसको कहेंगे जाओ तुम 0 हो जाओ। लेकिन किसी x या x² के साथ होता है तो वो 0 नहीं होता, बल्कि उसको बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 3x² + 4x + 5, तो यहाँ से क्या किया जाएगा, 3 कहेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाओ, और 2 को आगे लाएंगे ना डिफ्रेंशिएशन करने के लिए x² में, और 1 पावर कम कर देंगे, तो ये हो गया 3x² का डिफ्रेंशिएशन। उसी तरीके से 4 को बाहर निकालेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, और 5 को कहेंगे तुम अकेले हो तो 0 हो जाओ, तो ये आएगा। देखिए ही लिखे हैं, ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। तो कांस्टेंट जब अकेला आता है और अचर संख्या जब अकेला आता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है, 0। लेकिन अगर किसी के साथ आए, जैसे x² x या फिर y किसी के साथ आए तो 0 नहीं होता, उसको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल कर, और फिर देखिए 3 को तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, फिर क्या कीजिए, x² को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 2 को जब आगे करिएगा, ठीक है। बाहर निकालने का मतलब जैसे कि 3x² है और ऐसे लिखें ये, अब इसको इस ब्रैकेट से इसको डिफ्रेंशिएशन से क्या करना है, बाहर निकाल देना है। अब क्या बचा, x² को डिफ्रेंशिएशन बचा, x² का डिफ्रेंशिएशन बचा, ये हुआ।
3 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2, आगे आएगा पावर 1 कम होगा, बाहर निकालने का मतलब डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर तो दोनों मल्टीप्लाई ही ना होगा, जैसे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें फिर तो दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहा, तो इसीलिए यहाँ डायरेक्ट कर दें, तो इसलिए अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आप लोग बढ़ाइए, ठीक है ना। क्या कर दिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है आप लोग को, तो 3 बाहर निकालने का मतलब डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल दिए, और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 6x आएगा ना, 3 में 6x, और 4x का मतलब 4 को बाहर निकालेंगे, जैसे कि 4x का मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, 4x का मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो 4 को बाहर निकालेंगे, x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 × 1 4 ही आएगा, कांस्टेंट जब रह जाएगा, जब कोई कांस्टेंट जैसे 5 है तो 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि उसको बाहर नहीं निकाल सकते, अकेला आएगा तो 0। यहाँ समझ में आया इतना, ठीक है ना। अब देखिए dy/dx और y को क्या करते हैं, ये गुना में है तो भागा में, क्योंकि हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालना था, x के रिस्पेक्ट में ही ना डिफ्रेंशिएट हो सकता है, dy/dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने बोला, मतलब कि dy/dx आप निकाल लीजिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा y 1/2, y को इधर भेज दिए, और हम लोग को dy/dx का ही वैल्यू निकालना है, समझ में आ रहा है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, मतलब कि dy/dx का वैल्यू निकालना था, और ये 1/x-3 और ये प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस 6x प्लस 4 और बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब नीचे वाला मिटा देते हैं, आप लोग का बनकर तैयार हो गया, थोड़ा सा बचा है, देखिए dy/dx और y का क्या माने थे, y को कितना माने थे हम लोग, x -3 था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, और क्या था बाई में 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, आप लोग कॉपी पर नोट किए होंगे, देखिए y बराबर यही ना माने थे, तो y के जगह ये पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, y के जगह हम लोग ये पुट कर देंगे, और ये क्या करेंगे 1/2 जैसे है वैसे लिख दीजिए, 1/2 1/x-3 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 6x प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर ये आ गया। तो आप लोग नोट कीजिए dy/dx x -3 x स्क्वायर प्लस 4 और y बराबर मतलब ये जो माने थे पुट कर दिए 1/2 और ये आ गया, जो था ये सेम वही लिख दिए, आप लोग नोट कीजिए। तो देखिए एक ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर पाए, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन भी था, आप लोग को समझाएं भी एक एक चीज़ करके, तो इसलिए टाइम लग गया, आधा घंटा हो गया। तो आज आप लोग को इतना ही छोड़ देते हैं, आप लोग एक ही क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, तो एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इसको आप लोग को क्या करना है, कॉपी पर नोट करना है, फिर अपने से बना कर देखना है, ठीक है ना, कि बनता है कि नहीं, ठीक है ना। उसके तरीके से और भी एग्जाम्पल को आप लोग को घर में बुक को लेना है और भी एग्जाम्पल जो दिया उसको ट्राई करना है, और बाकी जो क्वेश्चन है हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।